हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक आसान और सुंदर सा पर्स बनाने के लिए बताने वाली हूँ। और वो भी बचे हुए कपड़े से, जो आपके घर में जो कपड़े बच जाते हैं कुर्ती बना के या कोई फ्रॉक बना के, उससे मैं एक सुंदर पर्स बनाने के लिए बताने वाली हूँ। तो ये टुकड़े कपड़े के टुकड़े हैं और इसको मैं इस तरह से बराबर से काट ली हूँ। और इसकी चौड़ाई 10 इंच है, तो हमने पूरी चौड़ाई को रख लिया है। और इसकी लंबाई जो है वो मैं 13 ली हूँ। तो इसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ। ये डबल फोल्ड करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसके 2 पार्ट कर देने हैं। इसके बीच से कट कर देते हैं। ये अब हमारे ये कपड़े 2 पीस हो गए। अब ये बचे हुए कपड़े से मैं साइड की पट्टी निकालूंगी। साइड की पट्टी हमने 4 इंच लिया। अगर कपड़े कम हो तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। इसे डबल कर लेंगे और इसे 2 पीस में काट लेंगे। ये हमने 2 पीस साइड के पट्टी काट लिए हैं। अब हमें चारों तरफ माप लेना है कितना हो रहा है। ये हमारा 46 हो रहा है टोटल। तो हमें 46 इंच की पट्टी चाहिए। तो ये हमने माप लिया। ये हमने फॉर्म को काट लिया है। डनलप पतली जो डनलप आती है वो हमने इसके साइज का काट लिया है। और अब इसके माप का अस्तर काट लूँगी। डबल फोल्ड करके काट लूँगी ताकि हमारे दोनों पार्ट में एक साथ अस्तर आ जाए। ये अब हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। ये हमने इसको सेट कर लिया है। ये हमारे 3 पीस हो गए। मेन फैब्रिक, फॉर्म और अस्तर। इसी तरह से हम दोनों पार्ट में सेट कर लेंगे। अब इसकी पट्टी की अस्तर काट लेंगे। जो हमने 4 इंच का पट्टी काट के रखा था उसकी अस्तर काट लेते हैं। ये हमने पट्टी के अस्तर काट लिए हैं। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से फॉर्म और अस्तर को सेट कर लेंगे। और अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़े सेट हो जाए। इसी तरह से हम दोनों कपड़े को सेट कर लेंगे सिलाई करके। ये हमने सेट कर लिया है। अब हमें एक पार्ट में हमें चैन लगाना है इस तरह से, जो कि अंदर वाला एक चैन बन जाए। तो हमने इसी के साइज का कपड़ा काटा है। चौड़ाई हमने उतना ही रखा है और लंबाई हमने 2 इंच कम कर दिया है। लंबाई हमारी 10 थी, तो हमने 2 इंच कम करके 8 इंच लिया इसकी। अब हमें इसमें चैन सेट करना है। तो चैन को हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से भी एक दाब सिलाई लगाना है। अब इसे हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे मेन पार्ट में। ये अब हमारे अंदर वाले चैन ज्वाइंट हो गए हैं। और अब चारों तरफ से हम फिर से दोनों कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे।
और इस तरह से हम एक साइड को खुला रखेंगे और ये क्लिप लगा के, और उसके बाद हम यहाँ पर साइड में ज्वाइंट करेंगे। ये अब एक पार्ट में हमारे चेन ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमने ये पट्टी को फोम और अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इस पट्टी को इसके साथ ज्वाइंट करना है। दोनों सीधे पार्ट को एक साथ रखेंगे और इस तरह से हम 3 तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें घुमाने के समय नीडल को अंदर ही रखना है तो अच्छा कॉर्नर बनता है। यहाँ पर हमें नीडल को अंदर रख के और घुमा देना है और इस तरह से हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। ये अब हमारे इस तरह से तैयार हो गए और हम ये चैन वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे भी उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट के साथ पट्टी ज्वाइंट हो गई है। अब ये हमने 4 इंच वाली पट्टी को बीचों बीच कट कर दिया है और अब इसके बीच में हमें चेन लगा देना है। हमें इसमें भी चेन उल्टे साइड से रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी की लंबाई हमने 13 इंच रखा है। ये दाग सिलाई हम लगा लेंगे और पहले चेन को बंद करके और इसे इस तरह से सेट कर लेंगे और अब चेन को खोल देते हैं। अब इसके साथ हम 2 इंच वाली पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें भी हम एक दाब सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारे चेन ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमें इस पट्टी को ऊपर वाले पार्ट में ज्वाइंट करना है इस तरह से। इस तरह से हमें इसके भी कॉर्नर बनाने हैं। नीडल को अंदर करके और घुमा लेना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।
अब हमारे ऊपर वाले चेन के पार्ट भी लग गए हैं। अब इसे सीधा कर लेती हूँ। अब इसमें हैंडल लगाऊंगी। ये अंदर के चेन हो गए, एक चेन अंदर है और एक चेन ऊपर में है। अब यहाँ से हमें माप लेना है और मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगा लेना है और मिडिल पॉइंट से हम 2.5 इंच दोनों साइड में एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब पीछे पलट के हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है मिडिल पॉइंट लेके और 2.5 इंच पर। यहाँ पर हमने खुला रखा है हैंडल डालने के लिए। अब हमें इसकी हैंडल को बनाना है, तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। हमें जितनी लंबी हैंडल चाहिए उतना हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसमें मोती को सेट करूंगी इस तरह से। ये अब हमारे पूरे डोरी में मोती सेट हो गए हैं। इस तरह से हमें मोती सेट करना है। ये इसी तरह से हम दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि बीच का स्पेस बराबर बराबर हो। इसी तरह से हमने दोनों हैंडल को तैयार कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से अंदर डाल के और सिलाई कर लेना है। ये हमने अंदर की तरफ डाल दिया और पीछे से इसको सिलाई लगा लूँगी। इसे हमें 2-3 सिलाई लगानी है ताकि हैंडल मजबूत रहे। ये अब हमारे बैग कंप्लीट होने वाले हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से डोरी को लगा लेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में बचे हुए कपड़े से बैग ज़रूर बनाइए। ये अब हमारे बैग कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।